हेलो भाई, क्या हाल है आप लोगों के? वेरी क्विकली दो तीन चार्ट्स हैं यहाँ पे, बल्कि मैट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बड़ा आसान है, इसको आप लोग खुद भी जाके सर्च कर सकते हो। ये चार्ट मैं डाल भी दूंगा उधर डिस्कॉर्ड पे, ताकि आपके पास हमेशा हो। पहले वाले में हम ये देख रहे हैं, जो अभी खोला हुआ मैंने, ये बिटकॉइन का रेनबो चार्ट। हिस्टोरिकली हमने जब भी इधर देखा है कि जब भी, मिसाल के तौर पे, ये जो ब्लैक लाइन बीच में घूम रही है, ये बिटकॉइन की प्राइस है। ठीक है जी। तो हमने देखा इसको, लेट्स से ये 2010-11 ही चल रहा होगा ये। उस टाइम से लेके टिल डेट 2023 आज की डेट में हमने देखा है कि ये ब्लू लाइन वाले में जब भी आता है ना, या जो ब्लू एरिया है बेसिकली सबसे नीचे वाला बिटकॉइन रेनबो चार्ट का, ये बड़ा बेहतरीन टाइम है कि जिधर हम अपनी एक्युमुलेशन करें। और उसके बाद आप जब देखते हो कि भाई, आप ये जो बिल्कुल टॉप पे जो इसका एज है, जो ऑरेंज है, और उसके बाद डार्क रेड हो जाता है, इधर जब बिटकॉइन की प्राइस पहुंचती है, वो हिस्टोरिकली बेहतरीन टाइम है जिधर आप एग्जिट करना शुरू कर देते हो और आप अपना प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हो। ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से पीछे, 2010-11 है ये मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमारी प्राइस जो है वो बिटकॉइन की लगभग, वैसे हमारे पास अभी आ रहा नहीं है क्योंकि लाइव चार्ट नहीं है, मगर ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कुछ डॉलर्स में 1 डॉलर, 1 डॉलर, आधा डॉलर, डेढ़ दो, इस तरह कुछ चल रहा होगा। और उसके बाद करते करते आप गए ऑल द वे टॉप पे। टॉप भी यहाँ पे लाइव चार्ट नहीं है तो मुझे नहीं पता, मगर ये आप जब इसको एक्सेस करोगे तो आप खुद जो है वो समझ जाओ। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हो नीचे, तकरीबन ब्लू वाले में, ग्रीन और ब्लू ये आपके एक्यूमुलेशन जोन्स हैं। और उसके बाद दोबारा से वैसे ही टॉप पे आप जाते हो। साइकिल का बॉटम, ये साइकिल का टॉप। ठीक है। इससे बल्कि ये वाला साइकिल का टॉप, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हमारी एक्यूमुलेशन हुई है ठीक ठाक किस्म की, 2015 से लेके लेट 2015 और ऑल द वे आपके 2017 वगैरह, जब तक हमारा टॉप हुआ है। ठीक है। 2017 दिसंबर। तो ये जो 2018 के ऊपर टॉप दिखा रहा है, ये बेसिकली जब बिटकॉइन 20,000 पे गया था। तो ये दिसंबर 2017 का टाइम है। और उसके बाद फिर 2018 शुरू हुआ, जहाँ पे आपका बेयर मार्केट शुरू हुआ। दोबारा से आप आ जाते हो एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे हमारा एक्युमुलेशन जोन है। फिर हम दोबारा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितना ऊपर यहाँ पे गया है, वो हम बाद में उसको आप लोग एक्सेस करोगे, देख लेना खुद ही। और इन दन अगेन हमारी एक्युमुलेशन जोन में आया, और उसके बाद फिर हमारा ये 2021 का जो टॉप था। ठीक है जी। कोई 65-70,000 जो भी था। और उसके बाद करते करते वापस हम आए नीचे अपने ब्लू एरिया में, ब्लू जोन में, जहाँ पे हमारे दोबारा से एक्युमुलेशन जोन। तो यहाँ पे था जिधर मैंने 18 दिसंबर को जो है वो मैंने जो पोस्ट किया था। तो खैर वो तो कुछ और चीज़ों के ऊपर भी था, हम आएंगे उसके ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम आगे जाते जाते आगे जा रहे हैं, इस तरह मैं आपको शेयर करते जाऊंगा कि और कौन सी चीज़ें हैं, आपने इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह को कैसे ट्रैक करना है वगैरह वगैरह। मगर साथ साथ हमेशा ये मैट्रिक्स जो है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, तो इससे बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए कि आप जो है, बजाय इसके कि आप चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करो अपने लिए, और बहुत ज़्यादा ही चोट मारो और सुबह शाम परेशान हो कि मार्केट अपडेट्स क्या है, फलाना क्या है, बिटकॉइन कहाँ जाएगा, बेयर मार्केट है नहीं है, वगैरह वगैरह, एक्युमुलेशन हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। तो इन सारी सारी जो ये जो सारा कचरा है बेसिकली, जो फॉल्स नैरेटिव के नतीजे में फैलाया गया है ताकि लोगों को कंफ्यूज रखा जाए, सुबह शाम उनको जो है वो इसी तरह 50 लाइनों में फंसाया जाए कि भाई ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, 50 लाइनें लगाओ, टेक्निकल एनालिस्ट बन जाओ। ठीक है, वो तो बिल्कुल सारा कचरा है, वो आफ्टर मैथ है सारा। तो सोचें कि अगर आप लोग इसको बड़ा सिंपल करो अपने लिए, और सिर्फ अपने पास जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो कि अभी तक कभी गलत साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो या तो अगर ऐसा होता कि फ़र्ज़ करो ये डेटा हमारे पास सिर्फ 2-3 साल का होता, तो एक अलग बात होती। ये तो हमारे पास डेटा तकरीबन उस टाइम से है जब से बिटकॉइन बना है। तो आज तक ये बिल्कुल उसी हिसाब से जा रहा है, उसको फ़ॉलो कर रहा है। ठीक है? तो लिहाज़ा इसके बाद भी जो है वो कोई ऐसे जवाज़ उसका नहीं बनता कि इसके बाद उसको फ़ॉलो ना करे, और कर भी रहा है वैसे। तो ब्लू ज़ोन में बहरहाल आया जब ये, तो ये कितना था, 16-16,000 पे था, और उसके बाद जो है वो फिर हमने देखा कि ये गया 30,000 पे। ठीक है जी? तो एक ये बेहतरीन चीज़ है जिससे आप जो है वो मार्केट को काफ़ी हद तक टाइम कर सकते हो, और प्रिसिशन के साथ। अच्छा, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे एमवीआरवी। इसका क्या मतलब है बेसिकली, कि मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू। यहाँ पे ये बड़ा बेहतरीन चार्ट है कि इसको अगर आप देखो, मैं आपको इसका रिसेंटली दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास हुआ था, जो टॉप था हमारा 2021 का, वो टॉप ये वाला है। ठीक है, जो इस जगह पे हम गए। बाकी ये प्रीवियसली आप तो वैसे भी इसको देख सकते हो। थोड़ा सा जो इसके अंदर देखने वाली या नोट करने वाली चीज़ है एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, वो ये है कि ऊपर आपका जो है वो एक रेड जोन बना हुआ है, नीचे आपका ग्रीन जोन बना हुआ है। तो इन दोनों को आसान अल्फाज में यूँ सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि भाई, जो रेड जोन है बेसिकली वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, और जो ग्रीन जोन है नीचे वो आपका एक्युमुलेशन जोन है। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे था हमारा ब्लू और ग्रीन जोन, जो यहाँ पे है वो हमारा एक्युमुलेशन जोन है, और इसी तरह ऊपर जो रेड है बिल्कुल टॉप पे, और ऑरेंज जो हो जाता है उसके बाद डार्क रेड, ये हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है।
इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे, तो ये बिटकॉइन की प्राइस नहीं है, मगर ये बिटकॉइन के हर बिटकॉइन को जो है वो जितने उसके ट्रांसफर्स हुए हैं, उसका मार्केट वैल्यू जो है वो उठाया गया है, उसके ऊपर फिर 2-3 मैट्रिक्स डाल के उसको जो है वो हमारे लिए पूरा उसको कैलकुलेट किया गया। तो बहरहाल ये बड़ा बेहतरीन काम करता है। आप जब जब देखते हो कि भाई आपकी बिटकॉइन की प्राइस अगर इस ग्रीन जोन में आ जाती है, ये बड़ा बेहतरीन टाइम आपके लिए होता है कि ना फ़कत बिटकॉइन को आप एक्यूमुलेट करो, ख़रीदो या उसको इन्वेस्ट करो उसमें या ट्रेड करो जो भी है, बल्कि एट द सेम टाइम ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है कि आप उसके ऊपर जो है वो आल्ट कॉइन्स को, इस चार्ट को देख के आल्ट कॉइन्स को जो है वो आप एक्यूमुलेशन करते हो उसकी। तो बड़ा बेहतरीन आपके लिए जो है वो एक मैट्रिक जो है ये बना हुआ है, जिसको आप ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री में, इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो और इस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये जो है बिल्कुल सिमिलर है इसके, जो हमारे पास एम है, इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास फ्यूल मल्टीपल है, ये बिल्कुल सिमिलर है उसके। नीचे हमारे ग्रीन जोन है, ये एक्यूमुलेशन जोन है, ऊपर हमारा रेड जोन है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। ठीक है जी। अच्छा, अब 2012 से लेके उससे पीछे 2011 है, 2011 से लेके ऑल द वे टिल डेट, जब जब ये ग्रीन जोन में आया है, तो हमेशा ये आप यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर गया और ये वही उसके एक्यूमुलेशन जोन है। ठीक है जी। तो लिहाजा जब भी ये ग्रीन जोन में आता है, आपके पास बेहतरीन टाइम है कि आप वहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहो वो करो, इन्वेस्ट करना चाहो डायरेक्टली आप 50-70% ही कर लो, जो मर्जी खुलासा आप करो, चाहे ऑल्ट कॉइन्स में चाहे बिटकॉइन में, हमेशा आप प्रॉफिटेबल हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आप उसमें नुकसान करो। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप जाके उधर 20x 50x लॉन्ग करना उसको शुरू कर दो वगैरह वगैरह। ठीक है, हालांकि उसका बेहतर तरीका क्या है कि अगर आप उसके ऊपर फ्यूचर ट्रेड भी करना चाहो, जो कि बड़ा सिंपल है, मैं हैरान हूँ पता नहीं दुनिया ने इसके बारे में क्यों बात नहीं की है, इस तरह समझाते क्यों नहीं। वो बड़ा आसान काम है कि आप जब देखते हो कि यहाँ से फॉर इंस्टेंस ग्रीन जोन से एक्यूमुलेशन के बाद अगर आप निकल रहे हो बाहर, तो जैसे आप इसको ब्रेक करते हो, बड़ा अच्छा टाइम है आपके पास कि वहाँ से आप जो है वो एक फ्यूचर ट्रेड भी खोल सकते हो, मगर लो लेवरेज के साथ, जिसको फिर आप लंबा छोड़ो, मतलब महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आप उसको लंबा छोड़ सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन टाइम है कि आप इसको इस वक़्त पे इन्वेस्टमेंट करो कि जब ये ग्रीन ज़ोन में आता है। ठीक है? ये मैंने कई मर्तबा पहले भी लोगों को समझाया से साल, डेढ़ साल पहले भी, मगर मसला क्या हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ है, पाकिस्तानियों के साथ, कि लोगों को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है। उनको ये पसंद है कि भई आप उनको खाली मुँह में दो सीधा 20x 50x लॉन्ग करवाओ वगैरह, वगैरह। इन चीज़ों में ज़्यादा खुश होते हैं। तो ज़्यादा ही इन इन इस तरह की चार्ट्स वगैरह या मैट्रिक्स इस तरह को जब आप शेयर करो, तो फिर इन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि उसको फॉलो करें या उसको देखें। तो लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को देखो, सीरियस लो, इसको स्टडी करो, बड़ा सिंपल है। आपके लिए इन 4 महीनों में ट्रेडिंग इतना आसान हो जाएगा कि दुनिया वालम जो है वो परेशान हो जाएगी कि भई आप लोगों की हुआ क्या? ठीक है? पैसे बनाना इसमें से बड़ा आसान है, लेकिन आपका नज़रिया, आपका अप्रोच, आपका जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, वो सारा जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए बनिस्बत उन चूतियों के जो रिटेल ट्रेडर्स दूसरे बैठे हुए हैं सारी दुनिया में। अब चाहे वो अंग्रेज़ है, चाहे वो इंडियन है, चाहे कहीं बाहर का है, चाहे अमेरिकन है, चाहे यूरोपियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है। ये सारे 2 नंबर बकवास किस्म के घटिया लोग। सिवाय उसके कि जो कि सही तरीके से, सही अप्रोच में आप लोगों को सिखा रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें, बजाय इसके कि सुबह-शाम एनकरेज करे कि हाँ भाई जाओ 50 लाइनें लगाओ, ट्रेंड लाइन लगाओ, ये लगाओ, फलाना लगाओ, 500 इंडिकेटर्स लगाओ। बेसिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये सब सीखो। सपोर्ट, फलाना, ढिमकाना, ये फिबोनाची वगैरह, वगैरह। लेकिन बेसिक्स के बाद आपको बिल्डअप करना पड़ता है। हर चीज़ की एक बुनियाद होती है ना। जब आप अपना बिल्डिंग भी खड़ी करते हो, तो इससे पहले कि आप बिल्डिंग या इमारत खड़ी करते हो, तो इमारत को बनाने से पहले जो है वो आप ज़मीन के नीचे में खुदाई करते हो। ज़मीन के नीचे खुदाई करने के बाद फिर उसके बाद आप ऊपर जो है अपनी इमारत बनाते हो। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बस ज़मीन के ऊपर ऐसे ही पता नहीं क्या खड़ा कर दिया आपने, कोई बच्चों का गेम पज़ल टाइप। तो लिहाज़ा यहाँ भी ऐसे ही है। बेसिक्स मज़बूत होने चाहिए, बाद में ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएँगी और उसका फिर आपको फ़ायदा उठाना भी आएगा। ठीक है जी? तो बड़ा एक शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन इसी शॉर्ट वीडियो के अंदर जो 5-10 मिनट का है जो भी है, इसी के अंदर आपको ऐसे समझ लो कि जो 1 साल में आपने कचरा करना है इसके बाद जाके लॉस करने हैं ना, वो 10 मिनट में आपको मैंने उन सारा साल की जो मशक्कत और मेहनत है, वो मैंने आपको बचा दी। तो आगे इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। समझना इसका बहुत ही आसान है। कोई इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशन तो है नहीं कि बंदा जो है परेशान हो जाए। बड़ा सिंपल है, 2 लेवल्स आपके पास हैं। आप उसको देखते हो, इस हिसाब से आप उसको जज करते हो, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स वगैरह करते हो। ठीक है जी? ऑलराइट।